कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए देखते हैं। जब यह लड़की गहरी नींद में थी तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें खुल जाती है। जैसे ही वह चेक करने के लिए उठी तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सिर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है, आपको क्या हुआ? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और वह अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और वह बोलता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। ये लड़की अपने पिता को इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अभी आदमी उसके लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। हम लोग लड़की के माँ को खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी यहाँ पर बैठे बैठे यह सोच रही थी, कल रात को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या वह मुझे सारी बातें अपनी माँ को बतानी चाहिए? तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं। कुछ देर बाद में इन लोगों के फादर भी यहाँ आकर बैठ जाते हैं और यहाँ आकर वह ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैरी मन ही मन सोचती है, कल रात को तो यह मुझे बहुत ही गंदी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी इतने नॉर्मल कैसे हैं? तभी उसकी माँ यहाँ आकर खाने को जोर से टेबल पर पटकती है। यहाँ पर माम बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है, जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। तभी उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है, खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसके खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ में इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही है? असल में इस फैमिली ने जब से एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया है तभी से उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है। वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। इसके अलावा माँ भेड़िए की तरह खाना खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है, लेकिन बेटा इस खाने को नहीं खाना चाहता और वह अपने पिता की तरफ देखता है। वह कहता है, अगर तुम इस खाने को नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। फादर की इस बात को सुनकर मॉम उन्हें गुस्से भरी निगाहों से देखती है। इसके बाद वह खाने के टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी जमीन पर फेंकती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वह अपने बेटे को चिल्लाकर यह कहती है, जो भी कुछ मैं बनाती हूँ तुम चुपचाप से खाया करो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर से रोने लगता है, लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। इधर मैरी जब बाथरूम में नहा रही थी तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करके देखती है तब वह अचानक अपने बहन को यहाँ देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद यह दोनों अपनी बहनें कमरे में होती है। तभी छोटी बहन मैरी को बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं, जैसा कि हर रात उसके साथ होता है। यह लोग अभी भी बातें कर ही रहे थे तभी इनके फादर अचानक यहाँ आ जाते हैं। इनके फादर ने भी इन दोनों की बातों को सुन लिया था। तभी अचानक वे एक चाकू निकाल कर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और यह लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भाग जाते हैं। फिर से उनके फादर उसके सामने आ जाते हैं और मैरी की बालों को पकड़ लेते हैं। वह कुछ देर इन दोनों को देखते हैं और फिर मैरी को उठाकर फेंक देता है। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वह चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। वह मैरी की बहन है। ऐना डरकर वहां से भागने लगती है। इधर फादर स्टोरेज रूम में आ गए हैं और वहां से एक हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। तब तक इधर मैरी को भी होश आ जाता है। वह अपनी बहन ऐना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। सामने उसके फादर हथौड़ा लेकर खड़े थे। वह हथौड़े को लेकर हमला करने वाले थे। तभी ऐना जोर से चिल्लाती है जिससे फादर रुक जाते हैं। तभी ऐना एक हथौड़ा उठाकर अपने डैड को मारती है, लेकिन उसके फादर को कुछ नहीं होता। इसके बाद उन्होंने ऐना पर भी हथौड़े से हमला किया। ऐना जैसे ही नीचे झुकी हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है तभी नीचे से किसी आने की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ किसी की नहीं बल्कि इनके फादर की थी, जो सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। फादर की आवाज़ सुनकर यह आदमी हथौड़े को फेंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। फादर जैसे ही ऊपर आते हैं यहाँ का नज़ारा देखकर वह डर जाते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटियों को देखते हैं जो कि उनसे डरकर पीछे हट रही थी। तभी फादर के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आ जाता है और वह दीवार में बने हुए छेद को देखता है। फादर इन दोनों से डांटकर पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी? फादर अपनी वाइफ को देखते हैं तभी वह अचानक उन पर हमला कर देती है। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह औरत उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। मॉम यहाँ पर बहुत डरावनी स्माइल करती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज़ आती है और यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनकी असली मॉम थी। वह यहाँ
यहाँ आकर इन सभी से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब सभी लोग डर जाते हैं। ये लोग डरते हुए रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अभी इस रूम में कोई और नहीं था। इसके बाद यह लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथेड़े को देखते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास आकर पूछती है क्या हुआ, लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत डर रही थी। इसके बाद डैड अपने भाई को अपने घर पर बुलाते हैं। इनका भाई चर्च में एक पादरी था। चर्च के फादर यहाँ आकर उन्हें और भी ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात को यह सभी लोग डिसाइड करते हैं कि यह सभी लोग एक साथ एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन रात में उनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है। वह बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वह एक चाकू उठाकर अजीब सी स्माइल करता है। वह फादर को मारना चाहता था। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज़ से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर उस घर में क्या चल रहा है। अब ये लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवे ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का आगे का शीशा डैमेज हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर उनके घर में आते हैं। वह इन लोगों को यह बताते हैं कि सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना है, और मैरी के ऊपर हॉली वाटर छिड़कते हैं, जिसकी वजह से वह चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और इसके बाद वह उसे एक छड़ी से मारने लगते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है। वह पूछता है वह लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो यह सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। पादरी दूसरी छड़ी निकालता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस जगह को देखते हैं जहां यहाँ पर आने वाले फादर का एक्सीडेंट हुआ था। जैसे ही वे गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह था कि वह आदमी जो कि अभी मैरी के घर पर है, वह कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वह शैतान है, जो मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन मैरी की मॉम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी तो मर जाएगी। इसके बाद वह फादर को पकड़ लेती है ताकि वह मैरी को ना मार सके, लेकिन डैड उसकी बातों को नहीं सुनते और वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं तुम इस रिचुअल को करते रहो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वह अपने भाई की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ में आ जाता है। इसके बाद वह शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वह शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला था, तभी असली फादर यहाँ पहुँच जाते हैं। वह यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वह बुरी आत्मा यहाँ से चली जाती है। मैरी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। इसके बाद वह स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे मैरी के बॉडी से शैतान निकलकर भागने लगता है।